हाय गाइस, मेरा नाम सोनिया कोहली है। मैं 3 साल से एमएमए की ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है मेरे को राजेश सर के अंडर ट्रेनिंग करते हुए हाउस ऑफ ग्लैडिएटर में। मेरा इंटरेस्ट एमएमए में ऐसे है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपने पापा के साथ बैठी रहती थी। तो पापा ना जैकी चैन की मूवीज़ ज़्यादा चलाते थे, तो मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा आया मार्शल आर्ट में कि वो कैसे कुंग फू वगैरह करते हैं, वो सब करते हैं। तो मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा आया कि मेरे को एमएमए ज्वाइन करना है अब। और सेल्फ डिफेंस भी हो जाता है एक तरीके से, तो ज़्यादा कूल मूव लगता है कि किसी को फेंक के मारो या कुछ करो। तो इसलिए मैं पहले 2 साल मैंने कहीं और ट्रेनिंग करी है। इस जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी है। जैसे मैं जिस भी जिम में गई हूँ, मेरे को एक तो फीमेल पार्टनर नहीं मिला कभी। सेकेंडरी, मेरे घर वाले कभी, मेरे पेरेंट्स मेरे को कभी सपोर्ट नहीं करते, मनी इशूज आ जाता है मेरे को काफ़ी। और थर्डली, जैसे होता है ना कि फीमेल को कभी कंफर्टेबल नहीं मिल पाता, कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे आके मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिला। ट्रेनिंग पार्टनर तो फिर भी मतलब फीमेल है नहीं, बट मेल है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। तो इस दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने हाउस ऑफ ग्लैडिएटर में ज्वाइन किया। मेरा नाम करण महतो है। मैं एक एमएमए फाइटर हूँ। मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट करा था मैंने एमएमए फाइटिंग करना। मैं जब दिल्ली आया था यहाँ एमएमए करने के लिए, तो मेरी फैमिली से कोई सपोर्ट था नहीं और मैंने इतनी कोई पढ़ाई भी कर नहीं रखी थी। उस टाइम पे मेरी एज भी कम थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे जब मैं दिल्ली आया था। तो मुझे एक हेल्प करने के लिए एक डॉक्टर मिले थे, रैंडम कोई डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी हेल्प करी थी रहने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास ना जॉब थी ना रहने का कोई वो था। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी और उसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया था दिल्ली में। और फिर मेरी जर्नी ऐसे चली। फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट करा। मैंने होटल्स में जॉब करी एंड फिर इस लाइन में जुड़ा। मैं यहाँ पे धीरे धीरे कोचिंग देना स्टार्ट करा मैंने, फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ। एंड मैं अभी कोचिंग ही देता हूँ मैं, एंड साथ साथ एमएमए फाइट की तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। 13 विन्स 2 लॉसेस। मैंने वॉरियर ड्रीम सीरीज़ खेली है। अभी रिसेंटली मैंने MFN कंटेंडर खेला था। हाय, माय नेम इज़ ऋषभ। मैं 5 साल से एमएमए कर रहा हूँ। मैं राजेश सर के अंडर हूँ हाउस ऑफ ग्लैडिएटर में। एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी रेसलिंग से। मैं पहले रेसलिंग करता था, देन मैं एमएमए में स्विच हुआ। बट मैंने उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि जिस एकेडमी में मैं गया था एमएमए सीखने, वहाँ पे फाइटर्स नहीं ट्रेंड होते थे, वहाँ पे फिटनेस होता था। तो वहाँ से मैं राजेश सर से मिला एंड फिर मैं जब उनके साथ मैंने ट्रेनिंग चालू करी, मैंने बैक टू बैक विन करी। वॉरियर ड्रीम सीरीज़ में ICL एंड ग्रैपलिंग नेशनल में भी मेरा गोल्ड है। इन फाइट के दौरान मैंने अंडर 18 फाइटर्स प्लस अबव 18 फाइटर, मैंने दोनों के साथ फाइट करी है। एंड मैंने इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करी है, वेट कट, फाइनेंशियल इशू एंड एवरीथिंग एल्स। मेरा नाम प्रियांशु रावत है। मैं एक एमएमए फाइटर हूँ। मैं हाउस ऑफ ग्लैडिएटर में ट्रेनिंग करता हूँ। करंटली अभी मैं स्ट्राइकिंग कोच आदित्य हीरा और ग्रैपलिंग कोच राजेश कश्यप के अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक एकेडमी ज्वाइन करी थी नेहरू प्लेस में। तो वहाँ मेरी 1 साल ट्रेनिंग करी मैंने। वहाँ स्ट्राइकिंग होती थी, मैच खेल रहा था मैं। फिर जब मैं टूर्नामेंट वगैरह खेला, स्ट्राइकिंग तो मैं अच्छी कर पा रहा था, मैं ग्राउंड में मैच हार जा रहा था, लॉस मिल रहा था मेरे को। बैक टू बैक में 2-3 लॉस करे मैंने ग्राउंड में। उसके बाद मेरे को लगा यहाँ मेरी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। फिर मैंने HOG का नाम सुना, वहाँ राजेश कश्यप का नाम सुना। वो ग्राउंड के काफ़ी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ग्राउंड के। फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बुलाया मेरे को, HOG में बुलाया। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन करा। उसके बाद मेरी 5-6 महीने हुए मेरे को अभी। उसके बाद मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेल लिए। एमएमए के छोड़ के जूत्सु वगैरह भी खेल लिया मैंने। तो उसके बाद ग्रोथ मिली मेरे को। अभी मैं नेशनल भी खेल के आऊँ, नेशनल में मेरे को सिल्वर मेडलिस्ट है मैं। और उसके बाद मैंने अभी टूर्नामेंट खेला, एमएमए के टूर्नामेंट खेले 3-4, उनमें विन किया मैंने। मैं बचपन से मेरे को फाइटिंग का शौक़ था। पहले मैं WWE देखता था, फिर मेरे को बाद में पता चला कि WWE एक स्क्रिप्टेड फाइट है, वो एक रियल फाइट नहीं है। उसके बाद मेरे को एमएमए के बारे में पता चला, एमएमए एक रियल फाइट होती है। उसके बाद ब्लडिंग वगैरह का काफ़ी शौक़ है मेरे को। जब कट वट आता है वो अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए फिर मैंने एमएमए ज्वाइन करा। कॉनर मैकग्रेगर मेरा फेवरेट फाइटर है, उसकी ज़्यादा वीडियो देखता हूँ मैं, उसे देख के मैंने एमएमए ज्वाइन करा। हाय, माय नेम इज़ अभिषेक निनसुन aka लॉर्ड ग्लैडिएटर। एंड 3 साल पहले मैंने अपनी
एमएमए की जर्नी स्टार्ट करी थी इन हाउस ऑफ ग्लैडिएटर। मैं सादिक सर के स्टार्ट किया था और अभी जब मैंने ज्वाइन किया था तब से मैंने काफ़ी बैक टू बैक फाइट्स जीती है, लाइक WDS, KCL, ICL एंड नेशनल ग्रैपलिंग, जिनमें मेरा गोल्ड है। एंड अभी मैं हाउस ऑफ ग्लैडिएटर ज्वाइन करने के बाद बोल सकता हूँ कि मैं अपना फ्यूचर इन MMA देख पा रहा हूँ। मेरा नाम देवगर मलंडी है। मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ राजेश सर के यहाँ। और जब मैं दिल्ली में था मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। एज अ नॉर्मल पर्सन मेरा दोस्त ने सजेस्ट किया MMA के बारे में। बोला पहले हम करते थे एथलीट थे, कुछ फुटबॉल वगैरह खेलते थे, उस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरा दोस्त ने को देखा तू फाइटर जैसा दिखता है, तुझे MMA करना चाहिए, तू इसमें बहुत आगे जा सकता है। उसके बाद गए MMA एकेडमी देखे, फिर मुलाकात हुआ राजेश सर। फिर राजेश सर ने मेरे चेक किया मेरे अंदर हार्डवर्क है या नहीं। करते गए मेहनत करते डेली। सबसे पहले एकेडमी खुलता नहीं था, तब पहले पहुंच जाता था ट्रेनिंग करने के लिए, इतना जुनून था मेरे अंदर। तो करते गए, फिर मेरा गेम और अच्छा होता गया, फिर गेम खेलते गए, अनडिफीटेड रहे। I think we need to dig back into what's happening with athletes in the ecosystem today. आज है एक एथलीट के पास ना जी हर टाइप के ब्रांड्स हैं। There are brands covering nutrition, supplementation, equipment, sports accessories, and things that supplement specific sports in terms of equipment is there for the athletes to use. Where we all fall short is recovery and wellness. ये अभी भी for the athlete community, especially fighters, especially combat sports hobbyists and specialists, they find a lot of issues in creating the right avenues for recovery and wellness. फाइट के दौरान काफ़ी इंजरीज को फेस करना पड़ता था, लाइक रोलिंग करते हुए एक बार मेरी एल्बो में लगी थी और SNC और वेट ट्रेनिंग करते हुए मेरी लोअर बैक चली गई थी। फिर एक बार मेरा नी में भी लगी थी। तो वेट कट के दौरान ये सारी इंजरीज बहुत परेशान करती हैं और आफ्टर फाइट्स भी ये वापस परेशान करने लगती है। तो रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक फाइटर के लिए। इस ट्रेनिंग टाइम पे लाइक जब मैं MMA करता हूँ और जो हमारा फाइट कैंप चलता है उस टाइम पे मैं बहुत इंजरी फेस करता हूँ, लाइक लोअर बैक, नी, स्कैपुला इंजरी। तो उस चीज़ में मुझे बहुत हार्ड होता है। जब मेरी स्कैपुला खिंचा था 2 मंथ तक मैं जैब नहीं थ्रो कर पाया था। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हार्ड है। और कहीं ना कहीं ये इंजरी, चाहे वो लाइक मैं फ़ाइट जब खेलता हूँ ये तब भी मुझे बहुत वो करती है, तकलीफ़ देती है। और जब फाइट के बाद रिकवरी टाइम पे होता हूँ मैं, तब भी बहुत मुश्किल होता है इनके साथ, इंजरीज के साथ। हम या तो वर्ड ऑफ माउथ पे जाते हैं या हम सबसे पॉपुलर ऑप्शन पे जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पेन रिलीफ, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट एथलीट्स हैव इन द मार्केट आर first of all blanket corrupted with diclofenac, very strong odors, burning sensations, and which brings us to the point कि जब pain relief ही painful है, what's the point of it all? Savikalp के साथ we saw that there was an ideology where there was trust in keeping things natural. We got in touch with their product representative, we spoke to their marketing heads. The team was more than helpful in taking us through what each product is for, how it's made. And first thing we noticed that there are no lies being told on the ingredients list. So we tried the products, loved it, got in touch, and now this is a relationship made in heaven. When recovery and wellness is taken care of, with Savikalp powering Team Gladiators recovery wellness post and pre every fight, every weight cut, athletes are able to give their best. एक single injury athlete के hard work को seconds में मिटा देती है. Right pain relief measures can avoid that. And हमारे coaches who spend their blood, sweat and tears ensuring that we succeed on the mats and in the cage, उनको हमसे best possible output मिलता है. So the only way forward is upwards, sky is the limit, and thank you Team Savikalp for delivering recovery and wellness in a way which you would have never imagined possible. So I use Swaha before my MMA training. मैं अपनी लोअर बैक के लिए और मसल सोरनेस के लिए Swaha यूज़ करता हूँ। एंड इन माई पोस्ट ट्रेनिंग मैं शून्यता रिलीफ ऑयल यूज़ करता हूँ फॉर माई क्रोनिकल पेन और जॉइंट्स के लिए। साविकल्पा के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं फिर से दोबारा अपनी ट्रेनिंग पे वापस आ पा रहा हूँ, मैं फ़ाइट खेलने के लिए प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, मैं फिर से अपने पीक पे जा रहा हूँ। मैं शून्यता रिलीफ ऑयल पोस्ट वर्कआउट यूज़ करता हूँ। वर्कआउट के बाद मसल सोरनेस काफ़ी कम रहता है। यह 100% नेचुरल है एंड
क्लिनिकली सर्टिफाइड है। मेरी इस MMA जर्नी में बहुत सारी छोटी इंजरीज हुई एंड अभी रिसेंटली मेरे एक मेजर लोअर बैक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस में बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। मैं फाइट्स नहीं खेल पा रहा था, ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था काफ़ी लंबे समय तक। बट जब से मैंने स्टार्ट करा शून्यता रिलीफ ऑयल यूज़ करना, मेरी जो लोअर बैक इंजरी थी वो काफ़ी उस पर रिलीफ मिला, मसल स्टिफनेस थी वो सही हुई एंड मैं फिर से ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद। एंड फाइट्स अभी रिसेंटली मैंने खेला था MFN कंटेंडर, जिसमें मैं 3 to 4 फाइट्स जीता। स्वाहा को मैं अपने साथ कैरी करके रखती हूँ हमेशा। जब भी मैं मेरी ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट होती है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ ताकि मेरी रिकवरी फास्ट हो सके। इसको लगाने पे कोई जलन नहीं होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती ज़्यादा जैसे और प्रोडक्ट्स में आती है। Our community House of Gladiators ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट लिया था। हम सब काफ़ी सालों से ट्रेन कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फाउंडर्स मिस्टर राजेश कश्यप, मिस्टर आदित्य अहीरा एंड मिस्टर सादिक कायूम। They have been instrumental in taking us जिम से मैट केज तक एंड हर एक फाइट में हमारे साथ कॉर्नर में हमें गाइड करना बिफोर एंड आफ्टर द फाइट। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कश्यप है। मैंने 2018 से अपनी MMA जर्नी स्टार्ट करी है। उससे पहले रेसलिंग करता था अखाड़े में। तो मैंने एज अ फाइटर मैंने एक चीज़ देखी कि जो फाइटरों को परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, न्यूट्रिशन, डाइट, मिस डायरेक्शन, मिस कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस नहीं मिल पाती है और फाइटरों को कौन से टूर्नामेंट्स खेलने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। उनके कोचेस भी उनके कॉर्नर्स में नहीं जाते हैं, उनको बहुत अजीब तरीके से मतलब किया जाता है फाइटरों को। ये चीज़ को मैंने भी फेस किया है। इस जर्नी के दौरान मेरे को जो सादिक सर हैं वो मिले। उनके अंडर में मैंने बहुत से टूर्नामेंट, बहुत सी फाइटें जीती, लगातार फाइटें जीती और अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया। सर से प्रेरणा लेके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। रूम में 4-5 मैट लगा के वहीं ट्रेन करते थे, वहीं सोते थे, क्योंकि कोई ऐसा ट्रेनिंग के अंदर मिला नहीं जो कोच हमें कराते थे। जो हमें जैसे लैंग्वेज बैरियर आता था, कहीं हम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे मेरे जो फाइटर हैं जिनके साथ मैं ट्रेन करता हूँ और भी ऐसे फाइटर हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उन्हें समझ नहीं आता। पर कई एकेडमियों के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर एकेडमी में इंडिया में कि आपको जिजित्सु करनी है तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, है ना। तो उनको समझ नहीं आता था। पर जो हमारे कोच थे सादिक सर, वो हिंदी में ही समझाते थे पूरा और हमें समझ में आता था। उनके अंडर तभी मैं इतने मेडल्स जीत पाया, फाइटें जीत पाया। सेम हम उनकी एक गाइडेंस लेके हमने स्टार्ट करी अपनी हाउस ऑफ ग्लैडिएटर रूम से 4 मैट के अंदर। अब हम इसे ऑफिशियली हाउस ऑफ ग्लैडिएटर बना रहे हैं, जहाँ फिटनेस, प्रोफेशनल फाइटर, इंटरमीडिएट, जिसको जैसी जर्नी करनी है वो स्टार्ट कर सकता है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब, फिटनेस से लेके प्रो फाइटर तक हम स्टार्ट कर रहे हैं।